उत्तरकाशी। इसमें हमारा फर्स्ट, उत्तरकाशी जिले की स्थापना कब हुई थी? उत्तरकाशी जिले की स्थापना कब हुई? तो ये हुई थी दोस्तों 24 फरवरी 1960। कब हुई थी? 24 फरवरी 1960। 24 फरवरी 1960 को इसे टिहरी जिले से काटकर एक अलग जिला बनाया गया। याद रखना दोस्तों, 24 फरवरी 1960 को ये टिहरी जिले में था पहले, तो उस समय इसको टिहरी जिले से काटकर अलग एक जिला बना दिया गया। ठीक है, याद रखना दोस्तों, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है हमारा उत्तरकाशी जिले का क्षेत्रफल कितना है? उत्तरकाशी का क्षेत्रफल कितना है? ये है 8016 वर्ग किलोमीटर। 8016 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है हमारा उत्तरकाशी जिले का। ठीक है, नेक्स्ट है उत्तरकाशी का प्राचीन नाम क्या है? दोस्तों याद रखना है आपको, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, लगभग कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका जो प्राचीन नाम है उत्तरकाशी का वो है बाड़ाहाट। ठीक है, याद रखना है दोस्तों, बाड़ाहाट इसका प्राचीन नाम है उत्तरकाशी का। ठीक है, चलिए अगला है हमारा पुराणों में उत्तरकाशी को क्या कहा जाता है? पुराणों में उत्तरकाशी को क्या कहा जाता है? तो पुराणों में कहा जाता है सौम्य काशी। पुराणों में उत्तरकाशी को जो कहा गया है वो कहा गया है दोस्तों सौम्य काशी। ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट पे आते हैं नेक्स्ट है दोस्तों 1857 में यहाँ विश्वेश्वर या विश्वनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार किसने कराया था? ठीक है, तो 1857 में यहाँ विश्वेश्वर यानी कि विश्वनाथ मंदिर को ही दोस्तों विश्वेश्वर मंदिर भी बोलते हैं। तो जो विश्वनाथ मंदिर है यहाँ पर उसका जीर्णोद्धार करवाया था सुदर्शन शाह ने। सुदर्शन शाह ने कब? 1857 में। याद रखना है आपको। नेक्स्ट पे चलते हैं उत्तरकाशी के प्रमुख दर्शनीय स्थल कौन से हैं? तो इसमें हम उत्तरकाशी के प्रमुख दर्शनीय स्थल देख लेते हैं। ठीक है, कौन कौन से देख लेते हैं। ये है हमारा विश्वनाथ मंदिर हो गया दोस्तों, मोस्ट इम्पोर्टेंट ये हमारा वहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण मंदिर है उत्तरकाशी में। और परशुराम मंदिर हो गया, और अन्नपूर्णा मंदिर, लक्षेश्वर मंदिर, शक्ति स्तंभ मंदिर और दत्तात्रेय जड़ भरत मंदिर आदि यहाँ के दर्शनीय स्थल हैं। ठीक है, याद रखना है। यहाँ पे विश्वनाथ मंदिर है हमारा, यहाँ पे परशुराम मंदिर है, अन्नपूर्णा मंदिर, लक्षेश्वर मंदिर, शक्ति स्तंभ मंदिर, दत्तात्रेय जड़ भारत माता मंदिर आदि यहाँ पे दर्शनीय स्थल है। ठीक है, याद रखना है। अगला है हमारा उत्तरकाशी जिले का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? ठीक है, तो सबसे ऊंचा पर्वत हो जाएगा हमारा यहाँ पर कौन सा? भागीरथी पर्वत। ठीक है, भागीरथी पर्वत यहाँ पे उत्तरकाशी जिले में सबसे ऊंची पर्वत चोटी है भागीरथी, जिसकी हाइट है हमारी 6856 मीटर। ठीक है, ऊंचाई भी आपको याद रखनी है, 6856 मीटर ऊंचाई है इसकी भागीरथी पर्वत की। उत्तरकाशी जिले का सर्वाधिक ऊंचा पर्वत है। ठीक है, चलिए अगले पे चलते हैं।
उत्तरकाशी व हिमाचल प्रदेश के बीच कौन सा दर्रा है? ठीक है दोस्तों, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, उत्तरकाशी तथा हिमाचल प्रदेश के बीच कौन सा दर्रा स्थित है? उत्तरकाशी और हिमाचल को जो जोड़ता है दर्रा दोस्तों, वो है श्रीकंठ दर्रा। ठीक है, श्रीकंठ दर्रा उत्तरकाशी व हिमाचल प्रदेश के बीच में है। ठीक है, चलिए अगले पे चलते हैं। अगला है दोस्तों, उत्तरकाशी व चमोली के बीच में कौन सा दर्रा है? ये दर्रे दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण है, ये अभी हम आगे वीडियो में सारे के सारे देख लेंगे अभी। तो उत्तरकाशी और चमोली के बीच में जो दर्रा है हमारा, वो है कालिंदी दर्रा। ठीक है, उत्तरकाशी व चमोली के बीच स्थित दर्रा कौन सा है? कालिंदी दर्रा, कालिंदी दर्रा। ठीक है, और अभी पीछे देखा था हमने उत्तरकाशी और हिमाचल प्रदेश के बीच, वो था श्रीकंठ दर्रा। ये दोनों याद रखने आपको, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। उत्तरकाशी और चमोली के बीच कालिंदी दर्रा। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला है हमारा, उत्तरकाशी जिले में 6.6 रिएक्टर स्केल का भूकंप, विनाशकारी भूकंप कब आया था? ठीक है, याद रखना है आपको, उत्तरकाशी जिले में 6.6 रिएक्टर स्केल का विनाशकारी भूकंप कब आया था? तो ये आया था दोस्तों अक्टूबर 1991 में। 20 अक्टूबर 1991 को आया था ये भूकंप उत्तरकाशी में, याद रखना है दोस्तों। अगला है हमारा, अगला है दोस्तों भूकंप जोन। भूकंप यानी भूकंप की दृष्टि से उत्तरकाशी जिला किस जोन में आता है? ठीक है, तो भूकंप की दृष्टि से पूछा गया दोस्तों, भूकंप की दृष्टि से उत्तरकाशी जिला किस जोन में आता है? जोन नंबर 4। ठीक है, याद रखना है दोस्तों, ये जोन नंबर 4 में आता है भूकंप की दृष्टि से। नेक्स्ट है हमारा, भागीरथी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? ठीक है, भागीरथी नदी का उद्गम पूछा गया है दोस्तों, कहाँ से होता है, मतलब भागीरथी नदी जो निकलती है वो किस जगह से निकलती है? तो वो निकलती है दोस्तों गौमुख ग्लेशियर से। काफ़ी बार पढ़ा होगा आपने, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। गौमुख ग्लेशियर से निकलती है भागीरथी नदी। ठीक है दोस्तों, ये गंगोत्री से थोड़ा सा 15 से 20 किलोमीटर करीब आगे गौमुख, जहाँ से हमारी गंगा नदी निकलती है, भागीरथी नदी। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला देखते हैं। अगला है दोस्तों, गंगोत्री में गंगा, लक्ष्मी, पार्वती व अन्नपूर्णा देवी की मूर्तियां कौन से मंदिर में स्थापित है? यानी कि दोस्तों गंगोत्री में जो हमारा कौन सा मंदिर है जिसमें कि गंगा, लक्ष्मी, पार्वती व अन्नपूर्णा देवी की मूर्तियां स्थापित है? तो इन देवियों की मूर्तियां जो स्थापित है वो है कौन से मंदिर में? भागीरथी मंदिर में। भागीरथी मंदिर में ये सारी के सारी मूर्तियां, हमारी देवियों की मूर्तियां स्थापित है यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला देखते हैं।
अगला है हमारा, गंगोत्री मंदिर का निर्माण कब व किसने कराया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये याद रखना है आपको अच्छे से। गंगोत्री मंदिर का निर्माण कब व किसने कराया था, ठीक है। तो ये करवाया था दोस्तों अमर सिंह थापा ने, जो हमारे क्या थे, गोरखा सेनापति अमर सिंह थापा ने गंगोत्री मंदिर का निर्माण करवाया था। कब करवाया था, 18वीं शताब्दी में। 18वीं शताब्दी में करवाया था, लगभग 250 वर्ष पहले, ठीक है, ये आपको याद रखना है। तथा इसका पुनरुद्धार करवाया था दोस्तों, जैसे कि मतलब पुनर्निर्माण जो करवाते हैं दोबारा से उसमें, तो वो करवाया था किन्होंने, जयपुर के राजा माधो सिंह ने। और इन्होंने कब करवाया था, 1935 में। याद रखना है आपको। गंगोत्री मंदिर का निर्माण करवाया था गोरखा सेनापति अमर सिंह थापा ने 18वीं शताब्दी में, यानी कि लगभग 250 वर्ष पहले। और पुनरुद्धार पूछा जाए तो आंसर करोगे आप, जयपुर के राजा माधो सिंह ने। कब, 1935 में कराया था, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। यमुना नदी का उद्गम किस स्थान से होता है। बहुत बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये सारे अच्छे से आप पढ़ते हुए चलना है, ठीक है। तो यमुना नदी का उद्गम किस स्थान से होता है, ठीक है दोस्तों। ये यमुना नदी के बारे में पूछा गया, कहाँ से निकलती है यमुना नदी हमारी। तो वो जो स्थान है दोस्तों, वो है बंदरपूंछ पर्वत के यमुनोत्री कांठा हिमनद से। आपको ऑप्शन में दोस्तों बंदरपूंछ ग्लेशियर भी मिल सकता है, तो वो भी सही है हमारा, लेकिन जो एग्जैक्ट जो है वो यमुनोत्री कांठा हिमनद है। क्योंकि जो दोस्तों बंदरपूंछ है हमारा, ये जो लिया गया है 3 पर्वत शिखरों से इसको मिलाकर इसका एक सामूहिक नाम है बंदरपूंछ। वो 3 पर्वत जो है श्रीकंठ, बंदरपूंछ एवं यमुनोत्री कांठा, ये इन तीनों का एक सामूहिक नाम है क्या, बंदरपूंछ, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। यमुना नदी कहाँ से निकलती है, बंदरपूंछ पर्वत के यमुनोत्री कांठा ग्लेशियर से, हिमनद या ग्लेशियर, ठीक है दोस्तों, याद रखना है आपको। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला है हमारा, यमुनोत्री मंदिर का निर्माण किसने कराया था, ठीक है दोस्तों। यमुनोत्री मंदिर का निर्माण किसने कराया था, तो ये करवाया था, किसने करवाया था, गढ़वाल नरेश प्रताप शाह ने, ठीक है दोस्तों। ये करवाया था 1919 में, ठीक है, 1919 में कराया था ये, 1919 में गढ़वाल नरेश प्रताप शाह ने, ठीक है, गढ़वाल नरेश प्रताप शाह ने यमुनोत्री मंदिर का निर्माण करवाया था सन 1919 में, ठीक है, याद रखना है। और इसी में ही हम दूसरा भी देख लेते हैं दोस्तों, पुनरुद्धार जो करवाया था, यानी पुनर्निर्माण जो करवाया था इस मंदिर का, वो कराया था जयपुर की रानी गुलेरिया ने। जयपुर की रानी गुलेरिया इनका नाम था, इन्होंने इसका पुनरुद्धार करवाया था। कब, 19वीं सदी में, ठीक है। जो निर्माण करवाया था सबसे पहले वो 1919 में नरेश, गढ़वाल के जो नरेश थे प्रताप शाह, उन्होंने करवाया था। और इसका पुनर्निर्माण यानी पुनरुद्धार जो कराया था वो जयपुर की रानी गुलेरिया ने 19वीं सदी में किया था, ठीक है, याद रखना है दोस्तों, काफी महत्वपूर्ण है। अगला है हमारा, गंगोत्री में भागीरथी नदी में
कौन सी नदी मिलती है। ठीक है दोस्त, ये जो गंगोत्री है हमारा, ये पूछ रहा है गंगोत्री में जो हमारी भागीरथी नदी है वहाँ पर उसमें कौन सी नदी मिलती है। ठीक है, यानी कि गंगोत्री में भागीरथी नदी में कौन सी नदी मिलती है वहाँ पे, तो वो मिलती है केदार गंगा। ठीक है, कौन सी, केदार गंगा। केदार गंगा जो नदी है हमारी दोस्तों, ये भागीरथी नदी में मिलती है, किस स्थान पर, गंगोत्री में। ठीक है, याद रखना है ये भी। चलिए अगला, हिमालय का टिफिन टॉप कहा जाने वाला सबसे पसंदीदा स्थल कौन सा है। ठीक है, हिमालय का टिफिन टॉप कहा जाने वाला पर्यटकों का सबसे पसंदीदा स्थल कौन सा है, तो ये हो जाएगा हमारा तपोवन। ठीक है, तपोवन जो है दोस्तों हमारा उत्तरकाशी में जो है ये तपोवन, इसको क्या बोला जाता है, हिमालय का टिफिन टॉप कहा जाता है। ठीक है, और ये पर्यटकों का सबसे पसंदीदा स्थल भी माना जाता है तपोवन को। ठीक है, तो ये याद रखना है कि हिमालय का टिफिन टॉप किसे कहा जाता है, तो वो होगा हमारा तपोवन। ठीक है, तो ये आज का हमारा लास्ट ही क्वेश्चन था दोस्तों। तो थैंक यू सो मच दोस्तों हमारे साथ बने रहने के लिए, और प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब भी कर देना, जितने भी हमारे दोस्त लोग देख रहे हैं, और दूसरे दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें वीडियो को। ठीक है दोस्तों, तो हम इसी तरह से अभी कंटिन्यू रखेंगे। आज की हमारी बस ये क्लास फ़िलहाल इतनी है दोस्तों, आगे फिर हम अगली वीडियो में उत्तरकाशी की और जो बचा हुआ है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय।